करो, पक्का करो। हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, मिड डे मील वर्कर जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद बहनों। आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संयुक्त रूप से आशा वर्कर यूनियन से बहन हुक्म कौर, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन से राजबाला निनाण और मिड डे मील से सुदेश जो अभी आई नहीं है, अभी आने वाली है, इन तीनों की संयुक्त अध्यक्षता होगी और संचालन आशा वर्कर यूनियन की तरफ से सुशीला, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की तरफ से राजबाला शर्मा और मिड डे मील की बहनें अभी आई नहीं है, तो हमारा संयुक्त रूप से संचालन हम करेंगे तीनों परियोजना वर्करों की तरफ से। तो आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सरकार का ये दोगला रवैया, हाँ भर के नाट जाना, हमारी मांगों के ऊपर गौर ना करना, हमें जानबूझ के मजबूर करना। और हमारे बीच में किसान सभा से भी आए हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में वैसे तो सर्व कर्मचारी संघ के जिले के प्रधान और राज्य के कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोवा जी आपके बीच में आए हैं, और हमारे सीटू के जिला के प्रधान रामेर जी, जिला सचिव अनिल जी, और हमारी आशा वर्कर यूनियन के जिले के कैशियर सुखदेव बाबू जी, और हमारे भवन निर्माण के ये लाल झंडा भट्टा मजदूर यूनियन के भीम सिंह जी और फूलचंद जी, ये तमाम कार्यकर्ता नेतागण हमारे बीच में पहुंचे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हम आज क्यों इकट्ठे हुए हैं ये सभी बहनें जानती हैं, क्योंकि पिछले दिनों 4 महीने तक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का जो धरना चला था, उस पर जो सरकार के साथ बातचीत हुई थी, बक्सा स्कूलों को मर्ज कर दिया। अब थोड़ी बहुत उंगली आंगनवाड़ी की तरफ भी उठनी शुरू हो गई है। जहाँ पे बच्चे कम हैं तो ये आंगनवाड़ी सेंटरों को भी मर्ज करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए सभी तीनों स्कीम वर्करों को एक होकर लड़ेंगे तो ही हम अपनी लड़ाई में कामयाब होंगे और सरकार को झुका सकेंगे। और आजकल एक स्कीम जागृति पोषण के नाम से हमारे बीच में आई हुई है, जिसका मैं चाहती हूँ कि तुम सब पूर्ण रूप से विरोध करो। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम शाम के समय लाभार्थी एरिया के बीच में जाकर दिया हाथ में लेकर रैली निकालेंगे तो उससे हमारे लाभार्थियों में पोषण आ जाएगा। सरकार की ये चाहती है कि ये दिया हाथ में लेके रैली निकाले रात को शाम के टाइम और उससे पोषण आए, सुबह प्रभात फेरी निकाले, पोषण आने की बजाय पोषण जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है जिससे छोटे बच्चे और बूढ़ों में बहुत ज़्यादा ठंड के कारण बीमारियां, जुकाम, खांसी भी फैली हुई है। तो हम सब इसका विरोध करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। पोषण मटका के नाम से भी उसके अंदर एक सप्ताह है जिसमें एरिया से हमें कुछ न कुछ दाल, चावल, चीनी, तेल इकट्ठा करके और उसके पोषण वाले लड्डू बना के, विटामिन आंगनवाड़ी वर्कर के पास बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर डाल के और वो लाभार्थियों में बांट के पोषण लाने के लिए सरकार बोल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर आपस में बातचीत करके इस जागृति मिशन का पूर्ण रूप से विरोध करें, और विरोध करेंगे तो ही हम जीतेंगे। नहीं तो जैसे हमारे ऊपर ऑनलाइन काम का दबाव दे के करवाया जा रहा है, बिना फ़ोन, बिना रिचार्ज के, बिना मानदेय के और बिना ईंधन के भी हम राशन बना के खिला रहे हैं, तो उसका हमें डट के मुकाबला करना होगा। ना तो सरकार हमें यूं ही डराती और धमकाती रहेगी और हम डर कर ये काम करके अपना शोषण करवाते रहेंगे। अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि तीनों स्कीम वर्करों पर खतरा आया हुआ है। आशा वर्कर का आंदोलन से ही हम जागे थे और 2018 में हमने एक कामयाब लड़ाई लड़ी थी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए। उसके बाद आशा वर्कर का तो मानदेय नहीं बढ़ा, उल्टा इनका जो 1000 रुपये कोरोना टाइम में लागू किया था वो भी काट लिया। और हमारे साथ भी सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है, जो हमने 2021 से 2022 तक 4 महीने 120 दिन का आंदोलन लड़ा
और हमारे साथ जो मांगे मानी थी हमारे कमेटी के साथ, उसको भी सरकार पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रही, उल्टा हमारा मानदेय रोका हुआ है और हमारे ऊपर मानसिक दबाव अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है, डरा धमका के काम साथी फूलचंद, साथी सुखदेव और किसान सभा के साथी हमारे जो अभी बीच में बोल के गए हैं सुभाष कौशिक जी, और पूरे जिले से आए मेरे क्रांतिकारी बहनों, दोनों संगठनों के नेताओं ने आपकी मांग पत्र पर चर्चा की है और आज पूरे देश में प्रदेश में आपकी जो मांग है उनको लेके जिला हेडक्वार्टरों पर बड़े बड़े पड़ाव, बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और जो सांसद हैं उनके देश की सरकार में, लोकसभा में आप लोगों की मांग पत्र पे, आप लोगों की मांगों पे चर्चा हो, उसका बजट मुहैया हो, और जो चीजें तमाम नेताओं ने बोली है कि यह तमाम महकमों को सरकार बेचना चाहती है और जो रोजगार का खतरा है वो रोजगार अब बरकरार होना चाहिए। आज इस बात की चर्चा है, आज इस बात की चर्चा है कि देश की सरकार जो मेरे से झूठा है और सरकार की इन्हीं वादा खिलाफियों के खिलाफ हम आज पूरे देश में एक जिद का प्रदर्शन करके सरकार को दिखा रहे हैं कि हमारा जोश कम नहीं है और हम तीनों स्कीम वर्कर एक हैं और मिलकर आपसे लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो आगे भी हम एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। मैं इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आप सब जब भी कोई प्रदर्शन प्रोग्राम हो तो ज़रूर आए। वाणी से हमारी मांगे ये हैं, जो हमने 4 महीने का आंदोलन किया था उसमें जो मांगे मानी गई थी उन पर कोई भी वो मतलब पूरी नहीं की। हमारी मांगे 4 महीने 75% हमें मानदेय देने के लिए बोला था और जब बातचीत हुई थी, जब तो 100% बोला गया था, बाद में 75 पे बात हुई, वो भी सरकार ने अभी तक हमारा नहीं दिया है। और 8 बहनें अभी तक हमारी टर्मिनेट हैं जिनको बाहर नहीं किया गया है और 14 महीने से सेंटरों का किराया नहीं दे रहे हैं। 6 महीने से हम अपने घर से सिलेंडर ईंधन लगा के, सब्जियों का खर्चा लगा के अपने एरिया की बेनिफिशरियों को, लाभार्थियों को राशन खिला रहे हैं। नई सरकार उसके ऊपर कोई गौर कर रही है और समय पर हमारा मानदेय भी नहीं दे रही, जो पिछले 4 महीने से लटका हुआ है। अगर आंगनवाड़ी वर्कर क्या करे, आंदोलन करने के लिए सरकार खुद इनको उकसा रही है कि मतलब इनकी मतलब कुछ भी नहीं करने के बाद भी ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। आंगनबाड़ी की मांगे हैं, लगातार इनका पिछले दिनों 4 महीने तक इनका धरना चला था। जो सरकार से बातचीत हुई थी उनका आज तक भी समाधान नहीं किया गया है और उन बातों को लेकर के इनकी जो भी मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, उनके ऊपर सरकार गौर करे। और ऐसे ही मिड डे मील वर्करों का जो हटाया जा रहा है, जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो एक गलत तरीका है। ये मिड डे मील वर्करों को किसी को भी न हटाया जाए। और आशा वर्करों को हमारा जो 2018 पे जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, आज तक सरकार उस समझौते पे कायम नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमारी फाइल को रद्द तक भी कर दिया है। अब पिछले दिनों हम 27 दिसंबर को हम पंचकुला में हमने पूरे 15,000 से भी ज़्यादा वर्करों ने हमें वहाँ पे धरना लगाया था, संसद के ऊपर घेराव किया था। और तब उन्होंने ये हमारे एकता को देखते हुए, हमारे जुनून को देखते हुए उन्होंने ये मानने के लिए 5 तारीख को हमसे बात करने का वायदा किया था। लेकिन जब हमारे नेतागण हमारा सचिव मंडल मिलने के लिए गया, उनका फिर वही व्यवहार और गलत व्यवहार के तरीके से उन्होंने अच्छे से बात नहीं की। फिर नारेबाजी की गई वहाँ पे और नारेबाजी करने के बाद उन्होंने बात की, फिर वही आश्वासन दे के हमको यहाँ से टहला दिया गया। हम इस सरकार को ये चेताना चाहते हैं, हमारा ये आज का एक दिन का विरोध प्रदर्शन है, इसके माध्यम से हम सांसदों को ज्ञापन देंगे। और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में एक बड़े आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। इसका सरकार को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा।